हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कंपोजर। और देखिए अपन जो अभी जीओसी की एक सीरीज पढ़ रहे थे उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, और इसके अंदर अपन ने काफी इफेक्ट्स पढ़े थे। अपन ने जो पहला इफेक्ट पढ़ा था वो पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, और आज जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे आज कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग। आज अपन पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कि भाई आपको दो ऐसे कंपाउंड दे दिए जिनमें रेजोनेंस पॉसिबल है, और जब आपने उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई, ठीक है, उसके बाद आपसे दोनों में कंपेयर करा के पूछता है कि आप दोनों में कंपेयर करके ये बताइए कि विच इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो स्टेबिलिटी कैसे पता लगाएं कंपाउंड्स में, उसको डिफाइन कैसे करें, तो उसके लिए अपन आज 3 से 4 फुंडू ट्रिक्स के साथ इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो आप पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, आइए आज का जो वीडियो पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ अपन शुरुआत करेंगे कि पहला एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए कि भाई पहला एग्जाम्पल ये है कि CH3O CH2 प्लस। आई CH3O CH2 प्लस कोई कंपाउंड दिया है आपको, और देखिए रेजोनेंस यहाँ लागू हो रहा है क्योंकि जहां होगा कॉन्जुगेशन वहां होगा रेजोनेंस। इसके बाद मेसोमेरिक इफेक्ट पे भी वीडियो मैं लाऊंगा आपके लिए। अभी आप देखें कि यहाँ जो है रेजोनेंस की जो कंडीशंस है वो अप्लाई हो रही है कि लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव। ठीक है, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ फिफ्थ जो कंडीशन मैंने बताई थी एलपी सिग्मा पॉजिटिव, वो यहाँ कंडीशंस लागू है। तो अब इसकी जब रेजोनेटिंग अपन ने स्ट्रक्चर्स बनाई तो क्या बनेगा कि हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, क्या होगा कि ये जो है यहाँ जाएगा और इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा। क्या बनेगा कि CH3 देन O यहाँ आ गया प्लस, और ये डबल बॉन्ड CH2। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने ये बनाए, तो ये स्ट्रक्चर्स अपने सामने है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए ये स्टेबल है या ये स्टेबल है। ये फर्स्ट इसको मान लिया मैंने, सेकंड इसको मान लिया, कि बताइए कि फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है या सेकंड ज्यादा स्टेबल है। तो इस चीज को डिफाइन कैसे करेंगे, तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं तो सबसे पहली जो ट्रिक है वो ये होती है कि आप जो है कंपाउंड्स में फर्स्ट नंबर पर पाई बॉन्ड्स की संख्या देखें। कि हमको क्या देखना है, कि हमको ये देखना है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, कि विच हैज मोर पाई बॉन्ड्स इन कंपाउंड, कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें पाई बॉन्ड्स की संख्या ज्यादा है। तो सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, एंड ये जो होता है वो समान प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। तो अपन देखते हैं कि भाई इसमें पाई बॉन्ड की संख्या 0, लेकिन इसमें पाई बॉन्ड्स की संख्या 1 है। तो अपन ये कह सकते हैं कि सेकंड नंबर का जो कंपाउंड है वो फर्स्ट नंबर से ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स से स्टेबिलिटी का कैसे पता लगा वो चीज भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन अपन को अभी ये याद रखना है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो सेकंड नंबर का जो होगा वो फर्स्ट से स्टेबल होगा। अब इसका भाई कारण अपन ये जाने कि पाई बॉन्ड से रिलेटेड ऐसा क्यों किया गया। तो देखिए
अपन एक बात मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट से अपन ने सेकंड कंपाउंड बनाया, ठीक है, तो इसके अंदर सेकंड हुआ, ये जो देखिए ये वाला बॉन्ड, ये जो बॉन्ड था ये वाला, ये बॉन्ड पहले यहाँ नहीं था, अब आया, तो यहाँ से फर्स्ट से सेकंड की ओर जाने पर क्या हुआ कि ये क्या हुआ कि भाई यहाँ से यहाँ पर जाने पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, नया बंध बना, यहाँ से यहाँ जाने पर नया बंध बना, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, और फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ से क्या हुआ, हीट रिलीज हुई, ऊष्मा मुक्त हुई, ऊर्जा मुक्त हुई, तो क्या हुआ कि बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के जब रिलीज हुई एक्सो, तो एक प्रोसेस अपन पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दो प्रोसेस पढ़ते हैं, पहला एक्सोथर्मिक ऊष्मा छिपी, सेकंड एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी। तो यहाँ क्या होगा कि हीट रिलीज हुई, जैसे ऊर्जा रिलीज हुई, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी उसको बोला जाता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस फर्स्ट से सेकंड में जाने पर हुई, जब ये प्रोसेस हुआ तो हुआ क्या कि हीट रिलीज हुई, तो कंपाउंड की जो ऊर्जा थी, ठीक है, यहां जहां ऊर्जा थी, जब ये बॉन्ड बना तो इसकी तुलना में इसकी जो ऊर्जा है वो कम है, ठीक है, फर्स्ट की तुलना में सेकंड की जो एनर्जी है वो क्या है, कम है, और इफ एनर्जी कम है तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इफ किसी कंपाउंड की एनर्जी कम है तो वो मोर स्टेबल होगा बजाय अधिक एनर्जी के, मोर एनर्जी के। तो ये बात आपको याद रखनी है कि बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, तो इसकी जो ऊर्जा कम होगी, ऊर्जा कम है, ठीक है, एनर्जी लेस है, तो स्टेबिलिटी मोर होगी, तो मोर स्टेबिलिटी कैच करता है। तो फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, सेकंड हुआ। तो नंबर वन प्रायोरिटी अपन को ये रखना है कि नंबर वन प्रायोरिटी हम देंगे किसको, कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, जहां आपको अधिक मिले आप तुरंत आंख बंद करके उसको देख लें और वहां बोल लें कि भाई इसमें पाई बॉन्ड्स की संख्या अधिक है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। सेकंड एग्जांपल की भी मैं बात कर लेता हूं। अब कई एग्जांपल ऐसे भी आएंगे जिसमें कि भाई पाई बॉन्ड्स की संख्या सेम हो जाती है, कैसे, जैसे ये वाला एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ NH। मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है, इसके अंदर अपन रेजोनेंस की कंडीशंस देखते हैं कि डबल सिंगल लोन पे, डबल सिंगल लोन पे, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसकी बनाएंगे तो क्या होगा भाई, ये यहाँ और ये कार्बन पे क्या आया, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ आ गया पॉजिटिव। फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने आपको बताया नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को देनी है। यहाँ पर ने पाई बॉन्ड्स देखा, इसको मान लीजिए फर्स्ट दिया मैंने, इसको दिया मैंने, सेकंड दे दिया। अब अपन को देखना है कि भाई फर्स्ट में पाई बॉन्ड्स की संख्या देखिए हम 1 है, सेकंड में भी पाई बॉन्ड्स की संख्या 1 है। आप कैसे डिफाइन करें भाई, पाई बॉन्ड्स की संख्या भी सेम होगी। अब स्टेबिलिटी आपसे पूछ रहा है कि बताइए फर्स्ट और सेकंड में से स्टेबल कौन है। अब क्या करेंगे अपन, अब अपन को देखना है चार्ज। चार्ज में अपन को ये देखना है कि न्यूट्रल जो स्पीसीज है और एंड चार्ज जो स्पीसीज है उसको अपन को देखना है कि भाई ये तो है न्यूट्रल और ये क्या है, चार्ज वाली स्पीसीज है, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ आएगा कि यहाँ नेगेटिव आएगा, सॉरी यहाँ नेगेटिव, ठीक है। अब देखो भाई अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पर इस कंपाउंड में कोई भी आवेश नहीं है, लेकिन इस कंपाउंड में आवेश है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन यहाँ कोई आवेश नहीं है। तो जब पाई बॉन्ड्स की संख्या समान हो जाए तब आपको क्या करना है, एक बात याद रखनी है कि न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर stable than charged species. Neutral species are more stable than charged species. चार्ज जो स्पीसीज है या चार्जेबल जो कंपाउंड है उनकी स्टेबिलिटी कम होगी किसकी तुलना में, जो उदासीन स्पीसीज है। क्यों? क्योंकि देखिए न्यूट्रल जो स्पीसीज है किसी तरह का आवेश नहीं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ जो चार्ज जो आवेश है कहीं पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को
इंटरैक्ट करता है तो कंपाउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। जैसे कि कोई यहाँ मान लीजिए नेगेटिव वाला कोई वो आया, जैसे Cl माइनस यहाँ अटैच किया तो तुरंत Cl माइनस को कैच करेगा और NH2Cl बना लेगा यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज खत्म कर लेगा। तो कंपाउंड इस स्थिति में रहता है कि यहाँ आपको कोई नेगेटिव मिल जाए और यहाँ कोई पॉजिटिव मिल जाए और ये भी न्यूट्रल हो जाए। तो न्यूट्रल जो स्पीसीज होती है मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। तो एक चीज आपको रखनी है, पहली प्रायोरिटी देंगे बाय नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, सेकंड प्रायोरिटी देंगे न्यूट्रल स्पीसीज। चार्ज को आपको देखना है न्यूट्रल है या चार्ज है, ठीक है। अब ऐसी भी कंडीशंस आती है जिसमें न्यूट्रल भी आ गया लेकिन वो चार्ज भी आ गया, तो आप क्या करें उसके लिए देखिए आप थर्ड एग्जांपल की बात करेंगे। तो थर्ड जो एग्जांपल लिया मैंने, मान लीजिए ये एग्जांपल लिया, इसके अंदर मैं बोलूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH देन O, ठीक है, और इसको मैंने लिखा ये माइनस। ये कोई कंपाउंड है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन देखते हैं पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव रेजोनेंस लगेगा बिल्कुल। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये नेगेटिव आएगा अंदर और ये जाएगा इस पे, ये क्या है CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड O, यहाँ ये खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा ऑक्सीजन पे, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, ये देखो ये नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पर, यहाँ इसने बॉन्ड बनाया। अब देखते हैं अपन कि देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे अपन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, दोनों में सेम है। सेकंड प्रायोरिटी चार्ज देखना है, एक चार्ज यहाँ भी है एक चार्ज यहाँ भी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन बात करें कि भाई अब स्टेबिलिटी का क्या केस है। तो अब जो स्टेबिलिटी अपन को चेक करनी है वो करनी है कि नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की बात करें, इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज कंटेन नेगेटिव चार्ज देन स्पीसीज आर मोर स्टेबल। क्या बोला मैंने कि इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज कंटेन नेगेटिव चार्ज देन स्पीसीज आर मोर स्टेबल। बात ये है कि अधिक विद्युत ऋणी जो स्पीसीज है यदि उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो मोर स्टेबल होगी, बजाय उसके कि कम विद्युत ऋणी जो स्पीसीज है या जो एटम है उसके ऊपर आप नेगेटिव चार्ज दे दो, क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी के पास नेगेटिव चार्ज ग्रहण करने की, उसको कैच करने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन जो ऑलरेडी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव चार्ज ग्रहण नहीं कर सकता, उसे प्रॉब्लम आएगी। उसको आप नेगेटिव चार्ज दे रहे हो तो वो कैच नहीं करेगा, पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी वहां नहीं है, और जो कंपाउंड आप बनेगा उसके बाद वो हो जाएगा अनस्टेबल। तो मैंने क्या बोला कि नेगेटिव चार्ज देखना है तो चार्ज जो है नेगेटिव वाला वो जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, और ये किसके होगा स्टेबिलिटी के क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा कि भाई चार्ज जो है, चार्ज देख रहे हैं अपन नेगेटिव, तो अपन एक बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि इफ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम हैज कंटेन more negative charge then species are stable। पहली बात, if more electronegative atom has contained more negative charge then species are stable। लेकिन इसी नेगेटिव चार्ज को आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, अनस्टेबल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन ये बात कर रहे हैं, फिर पॉजिटिव चार्ज की मैं बात करूं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जो चार्ज होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है तो स्टेबल होगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है तो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो आपको अभी तो नेगेटिव चार्ज की याद रखनी है, तो
अपन ये देखते हैं कि भाई इसमें जो फर्स्ट जो कंपाउंड है इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे है, और ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होती है, अलग अधिक होती है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कार्बन से अधिक होती है विद्युत ऋणता। तो यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है। तो स्टेबल कौन सा कंपाउंड हुआ, तो स्टेबल ये कंपाउंड हुआ, ना कि ये हुआ। तो फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड किस कारण से हुआ कि भाई अपन ने देख लिया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे चार्ज कौन सा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, सेकंड आपको देना है चार्ज को, और थर्ड में अपन को देखना है कि जो चार्ज है वो कौन से एटम पे है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है। ठीक है, तो तीन कंडीशंस आपको बिल्कुल याद रखनी है इसके अंदर, और इसी बिहाफ पे अपन काफी क्वेश्चंस करते हैं इसके अंदर। क्योंकि एग्जांपल देखिए अपन, उससे आपको पता लगेगा थोड़ा सा। अब अपन एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल कैसे पता लगाए। तो एग्जांपल के लिए आप देखिए कि मान लीजिए कोई एग्जांपल है, इसमें आपको 4HC डबल बॉन्ड OH, सेकंड HC, यहाँ O माइनस, देन O पॉजिटिव, देन H, थर्ड HCO माइनस पॉजिटिव OH, और चौथा का आया HCO, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, देन O, देन H। आईआईटी में क्वेश्चंस ये पूछा गया था कि भाई 4 आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं, इसमें स्टेबिलिटी कैसे पता लगाएं, कौन सा कंपाउंड मोर स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है। ठीक है, तो आप देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने आपको बताई थी कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आपको देखने हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखने हैं अपन को इसके अंदर, यहाँ बॉन्ड और देखना है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अपन देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए इनमें तो पाई बॉन्ड्स बिल्कुल नहीं है, इनमें है। तो सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में पाई बॉन्ड कितने हैं। भाई यहाँ एक है, यहाँ एक है, ठीक है भैया, सही है। फर्स्ट हो गया। सेकंड पे आते हैं अपन, चार्ज देखेंगे। फर्स्ट कंपाउंड में किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल भी क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, चार्ज आ गया। बात क्लियर है? तो यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ चार्ज है। तो फर्स्ट जो है सेकंड से तो क्या होगा, स्टेबल होगा, पहली बात। इन दोनों का हो गया। अब इन दोनों की बात करें, भाई थर्ड और फोर्थ जो है सेकंड से तो नीचे आएंगे। लेकिन अब इसमें क्या देखना है अपन को, अब इसमें फर्स्ट कंडीशन हो गया, सेकंड कंडीशन भी, फर्स्ट कंडीशन पाई बॉन्ड्स इसमें है नहीं, सेकंड में चार्जेबल दोनों है। लेकिन थर्ड कंडीशन चार्ज से नेगेटिव चार्ज कहाँ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे है और यहाँ कार्बन पे है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया ना, तो क्या हुआ कि भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन है, तो स्टेबल कौन हुआ, थर्ड स्टेबल हुआ। तो अपन ये बात कर सकते हैं कि भाई 3 जो है वो 4 से स्टेबल है। और ऑलरेडी अगर चारों के अपन स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या होगा कि फर्स्ट, देन सेकंड, देन 3 एंड देन 4, ये आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी का एक क्रम होगा। बात आ रही होगी समझ में, बिल्कुल बहुत प्यारे प्यारे कंसेप्ट के साथ अच्छे से सारे आपको समझा रहे हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, क्वेश्चंस मुझे भेज दें। ठीक है, तो अपन स्टेबिलिटी की बात यहां तक हुई अपनी। ठीक है, और भी एग्जांपल देखिए आप। ये क्वेश्चन जो आपके आईआईटी नीट में काफी पूछे जाते हैं, बोर्ड में तो कभी पूछते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे ज्ञात करें। और एक एग्जांपल और आप देखिए, एग्जांपल पहला कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड N माइनस, सेकंड CH2 प्लस देन N डबल बॉन्ड N माइनस, 3 CH2 माइनस N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, फोर्थ जो आपका CH2 माइनस N डबल बॉन्ड N और यहाँ प्लस। ठीक है, अब अपन को बात करेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के अंदर से कैसे पता लगाएं कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो फर्स्ट देखते हैं अपन,
सबसे पहले आप देखिए पाई बॉन्ड्स की देखते हैं अपन। यहाँ कितना है, एक, यहाँ एक है, लेकिन यहाँ दो और यहाँ भी दो, एक और एक। अब देखते हैं भाई ये क्या होता है इसके अंदर। देखो अब अपन को ये देखना है कि भाई इसके अंदर पाई बॉन्ड सेम है, इसके अंदर पाई बॉन्ड सेम है, चार्जेबल भी दोनों है। अब अपन देखेंगे नेगेटिव वाला। तो जब आप आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो क्या आता है कि हाइड्रोजन और हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। कार्बन नाइट्रोजन बाएं से दाएं जाने पर एक प्रकार से कोश में वृद्धि होती है, लेकिन आकार वहां क्या होता है, आकार अपन क्या बोलते हैं कि वहां जो होता है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि नहीं होती, ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर एक तरीके से बोला जाता है कि आकार घटता है। लेकिन वहां कोई डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस वहां होता है कि वहां से जाने पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में भी वृद्धि होती है, ठीक है। जैसे 1s2 है, यहां से जैसे 1s2 हुआ, जैसे 1s2, जैसे कार्बन का देखेंगे अपन, कार्बन क्या हुआ 6 हो गया, तो 1s2, 2s2, 2p2, 2p2। लेकिन नाइट्रोजन का देखेंगे तो 2p3। अब बाएं से दाएं जाने पर जब अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो सीधी बात में करूं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा आइटम हुआ, नाइट्रोजन, बजाय कार्बन के। कार्बन नाइट्रोजन हुआ, तो देखिए नाइट्रोजन हुआ तो फर्स्ट और थर्ड में अपन देखेंगे कि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पे है और यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे है। तो अपन बात ये करेंगे कि फर्स्ट जो है वो 3 से तो स्टेबल होगा। अब बात करेंगे बच्चा कौन सा, दूसरा और चौथा। अब देखो भाई यहाँ भी एक तरीके से अपन आइडिया लगाएंगे कि भाई यहाँ नेगेटिव कौन है, नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, हालांकि यहाँ पर पाई बॉन्ड्स की संख्या इन दोनों की तुलना में कम है, तो इसकी बात मैंने थोड़ी सी बाद में की, ठीक है। तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आया नाइट्रोजन पे आया और यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आया वो कार्बन पे आया, तो कौन सा स्टेबल हुआ है, तो सेकेंड स्टेबल फोर्थ से हो गया भाई, दूसरा जो स्टेबल है वो फोर्थ से हो गया। तो फाइनली स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया कि फर्स्ट, देन 3, देन 2 और देन 4। ये आपका स्टेबिलिटी का क्रम हो गया। तो प्रायोरिटी का ध्यान रखना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, सेकंड न्यूट्रल है, चार्ज है, थर्ड अगर चार्जेबल है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, मोर इलेक्ट्रो पे आ रहा है तो स्टेबल है, लेस पे आ रहा है तो अनस्टेबल है। ये एग्जांपल भी आपका कंप्लीट है। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, एक और एग्जांपल की बात करेंगे अपन इसके अंदर। तो एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल ये है कि CH2 डबल बॉन्ड CH देन NH3+। बात आई समझ में? लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पर कि भाई ये यहाँ आएगा और ये यहाँ पे। अब क्या हुआ यहाँ पे, हुआ ये यहाँ पे कि भाई यहाँ जब ये यहाँ आया तो क्या हुआ, CH2 माइनस हो गया, देन CH हो गया और यहाँ पॉजिटिव आता, लेकिन यहाँ ये बॉन्ड लाके इसको खत्म करेगा NH3। ये बॉन्ड यहाँ है नेगेटिव। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए सर इन दोनों में से स्टेबल कौन है। तो देखिए स्टेबिलिटी के ऑर्डर से तो मैं बात करूंगा तो बात यही आएगी यहाँ पर कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, चार्जेबल भी दोनों है, लेकिन एक बात आप ये याद रखें कि यहाँ जो नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई वो पेंटावैलेंट हो गया। क्या हो गया भाई, पेंटावैलेंट हो गया। नाइट्रोजन की देखिए 3 और 2 5, नाइट्रोजन पेंटावैलेंट। नाइट्रोजन कभी भी पेंटावैलेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके पास डी शेल उपलब्ध नहीं है, उसके पास डी कोश उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। डी कोश प्रेजेंट नहीं है तो इस वजह से वो जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि एस और पी उसके पास फुल होता है। तो जब डी कक्षक नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, और इलेक्ट्रॉन ही नहीं आएंगे तो पेंटावैलेंट नहीं होगा।
और जब पेंटावैलेंट ही नहीं होगा तो ये कंपाउंड बनेगा ही नहीं। जब ये कंपाउंड ही नहीं बनेगा तो स्टेबिलिटी के पर बात क्या करेंगे, जब कंपेयर ही नहीं करेंगे तो स्टेबल कौन सा हुआ, ये तो स्टेबल हुआ है, इससे कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन पेंटावैलेंट नहीं होता। रीजन बिकॉज 2D इज नॉट अवेलेबल इन नाइट्रोजन। 2D अवेलेबल नहीं है भाई, नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट नहीं है। जब प्रेजेंट ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भरोगे कहाँ से, ठीक है, पेट भरा है आपका, भूख ही नहीं लग रही तो रोटी कहाँ रखोगे, ये बताओ। अब जबरदस्ती खाओगे तो वो बात नहीं है, जबरदस्ती आप उसको पेंटावैलेंट बना देंगे तो वो एक टुक वाली बात नहीं होती है। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन जो है पेंटावैलेंट नहीं है, और यहाँ जो पेंटावैलेंट ही नहीं है तो ये कंपाउंड बनेगा ही नहीं, तो स्टेबिलिटी की बात कहाँ से करें, तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल और देख लो, ये भी आईआईटी में आपसे पूछा गया है, काफी बार क्वेश्चन से पूछा है कि एग्जाम्पल ये है आपके कि ये ए है और ये बी है। अब बताना है अपन को कि कौन सा स्टेबल है इसके अंदर से। तो देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर करूँ, क्या क्लियर करूंगा भैया, कि ये क्या है, यहाँ पर CH है, ये CH है और यहाँ भी CH है, ठीक है। एक बॉन्ड तो यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया 3, और ये क्या हो गया CH2 2 3 4, और ये हो गया आपका एल्कीन हो गया 2 3 4। ये बात क्लियर है यहाँ पर कि भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो होता ही है, लेकिन ये एक गैस यहाँ हट के एक बॉन्ड आपका ये भी तो बन गया यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, एल्कीन ग्रुप हो गया, एल्कीन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप। एक चीज इसके अंदर याद रखना, एल्कीन ग्रुप जो है यहाँ पर जो इफेक्ट की एंट्री होगी वो होगा इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। बात आगे सुनो, इंडक्टिव इफेक्ट का मीन्स ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा कि दो प्रकार के इफेक्ट होते हैं, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन या तो आपसे लेगा या फिर आपको डोनेट करेगा, ठीक है, पारगमन प्रभाव इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसकी अपन बात करेंगे तो यहाँ देखिए कि यहाँ जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी कोई कार्बन है, ठीक है। और ये जो एल्कीन ग्रुप है, ये वाला एल्कीन ग्रुप हो गया, यहाँ भी एक कार्बन है। तो अब इसका पता कैसे लगाए, तो एक सीधा सा सिंपल फंडा ये है कि एल्कीन ग्रुप जो है वो क्या करेगा कि वो आता है माइनस आई ग्रुप के अंदर। माइनस आई ग्रुप का मीन्स ये है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन, ये जो एल्कीन ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा, खींचेगा। अब जब ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा ही खींचेगा, तो ये क्या होगा, इसकी पॉजिटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इफ इसकी पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इंक्रीज होने से ये जो है अनस्टेबल हो जाएगा, ये जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ये कार्बन तो अनस्टेबल हो गया, लेकिन ये जो एल्कीन ग्रुप है ये यहाँ से नेगेटिव चार्ज खींचेगा, ये चार्ज खींचेगा और इसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है ना, ये CH3 ग्रुप क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। मैथेन जो है प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं और ये तुरंत इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसकी तुलना में यहाँ से कम खींच पाएगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, यहाँ से इसको मदद मिल रही है। आपकी कोई मदद कर रहा है और आप किसी की मदद कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपकी कोई मदद कर ही नहीं रहा और आप ही मदद किए जा रहे हैं तो आप भी थोड़े से खाली हो जाएंगे। तो अपन ये लगा सकते हैं कि ये जो कार्बन है वो थोड़ा सा खाली हुआ। क्यों, क्योंकि इससे खींच रहे हो आप, देने वाला कोई नहीं, लेकिन इसको देने वाला बैठा है ये आप, इससे आप कितना भी खींच लो इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो फर्स्ट जो ए जो है बी से ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा कि भाई एल्कीन ग्रुप में क्या होता है कि एल्कीन ग्रुप जो है माइनस आई इफेक्ट लगाता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो क्या करेगा, इसको देने वाला बैठा है, खींचे जाओ, खींच लिया भाई, तो ये तो ठीक है, उतना है मोर स्टेबल
या लेस स्टेबल उतना नहीं होगा जितना ये होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी पॉजिटिविटी इंक्रीज है, यदि पॉजिटिव चार्ज आप इंक्रीज करते ही जाओगे तो वो जो एटम है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। ऐसे ही काफी एग्जाम्पल बुक्स में भी है, वहां से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस निकालें, और इन 4 से जो 5 ट्रिक्स जो मैंने बताई है, एरोमेटिक वाली भी होती है, वो एरोमेटिसिटी में बात करेंगे अपन। तो इन ट्रिक्स को ध्यान रखते हुए आप क्वेश्चन निकालें, क्वेश्चंस बिल्कुल हो जाएंगे। और ये थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट, दोनों की बात। रेजोनेंस मैंने बात की थी, मेसोमेरिक में कंप्लीट पढ़ा हूं उसके अंदर। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में अगर प्रॉब्लम आती है तो लेके आप और कॉन्टैक्ट मेरे से करें। ठीक है, थैंक यू।